MBA स्पेशलाइजेशंस इन 2026 2026 में क्या आप भी MBA करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी ब्रांच लेके आगे बढ़े, तो मेरा वीडियो किस काम आएगा। बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे गिनती के स्पेशलाइजेशंस हैं जो कमाल धमाल करेंगे और धूम मचा देंगे 2026 में। तो आप भी देखिए, स्किल पे समझिए और रख लीजिए और उन्हीं स्पेशलाइजेशंस में आगे वेंचर आउट करें, क्योंकि इन्हीं स्पेशलाइजेशंस का जमाना है नेकी और पूछ पूछ। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन रहेगा बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं, कमाल धमाल दिखा सकते हैं। अगर बिजनेस एनालिटिक्स आपको पसंद नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो कोई भी तोड़ नहीं है 2026 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से तोड़ नहीं है, उसी तरीके से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी हाँ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS, बहुत ही कम लोगों को पता है MIS मैनेजमेंट के बारे में एज अ स्पेशलाइजेशन, लेकिन हाँ, जिनको भी पता है वो बहुत ज्यादा कमाल धमाल कर रहे हैं। अगर आप MIS से भी खुश नहीं है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी अपना करियर नहीं देखते हैं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं है तो फाइनेंस या फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत अच्छा स्कोप लेके आ रहा है आपके लिए, जिसमें आप काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मोटी रकम होगी और हाई लाइफस्टाइल होगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी और सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी। करियर में करियर ग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से आपका लाड़ा जाएगा और कॉर्पोरेट में आप एकदम टॉप नॉच हयाकी पे बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। अगर आप मॉडलिंग, जी हाँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग चूज करते हैं तो ऐसा करियर। फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं तो आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसे हम फिनटेक भी बोलते हैं, फिनटेक में आपको एक इतना स्कोप मिलेगा, इतना बड़ा वास्ट एरिना मिलेगा कि आप बहुत सारे एरियाज को टच कर सकते हैं। फिनटेक से भी मजबूर हो चुके हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी कंपनी के डिपार्टमेंट को, किसी को भी आप फेमस कर सकते हैं, उनका ब्रांड बना सकते हैं। उनके ब्रांड के साथ साथ आपका खुद का भी ब्रांड बनेगा, ये तो हम भूल ही जाते हैं। तो ब्रांडिंग में भी आप जा सकते हैं, अपना हाथ आजमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग नहीं पसंद है तो ई कॉमर्स, आजकल हर कोई बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, बढ़ रहा है। ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां जिसको हम शायद इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एक स्टार्टअप है, स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केटिंग में तो स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज को बेचने के लिए, उनको मार्केट करने के लिए, तो ई कॉमर्स से बढ़िया क्या है। ई कॉमर्स में भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसे स्पेशलाइजेशन की तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फिनटेक हो गया, इसके अलावा क्या, इसके अलावा भी आप ग्लोबल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। जी हाँ, ग्लोबल मैनेजमेंट, जहां आपको पूरी दुनिया में किस तरीके से बिजनेस चलते हैं, किस तरीके से MNCs काम करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में किस तरीके से रोज का रोज ऑपरेशंस होता है, किस तरीके से प्रोक्योरमेंट किया जाता है, किस तरीके से वैल्यू चेन को संभाला जाता है, किस तरीके से कोई भी गड़बड़ियां होती हैं तो उसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू रेक्टिफाई करके एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। ग्लोबल मैनेजमेंट नहीं तो जनरल मैनेजमेंट भी एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है MBA का जो बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है और डिमांड में भी है। जनरल मैनेजमेंट नहीं तो आप कंसल्टिंग में जा सकते हैं, जो एक ऐसा फील्ड है जहां टॉप नॉच करियर आप बना सकते हैं और आप बहुत ज्यादा, जी हाँ, बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। कमाएंगे भी आप काफी अच्छा और आपके पास अपने लिए समय भी काफी अच्छा खासा होगा। एक वर्क लाइफ बैलेंस भी आप बहुत आराम से मेंटेन कर देंगे। अगर आप कंसल्टिंग में जाने का सोचते हैं या फिर दावा पेश करते हैं तो कंसल्टिंग अगर एज एन स्पेशलाइजेशन नहीं लेना चाहते हैं MBA में, उसके अलावा भी आप सस्टेनेबिलिटी में जा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी में तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा जग काम कर रहा है। किस तरीके से आप अपना और दूसरा बिजनेस भी स्टेबल कर सकते हैं, सस्टेनेबल कर सकते हैं। विश्व में हर कोई इसी के पीछे बढ़ा हुआ है, जहाँ हर चीज, हर कोई नेचुरल रिसोर्स वेस्ट होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। वहां अगर आप इन सबको बचाने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ, या फिर ये कह लीजिए, सस्टेनेबिलिटी से अच्छा स्पेशलाइजेशन MBA में 2026 में कोई और नहीं है। सस्टेनेबिलिटी भी पसंद नहीं है तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जा सकते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में बहुत कुछ हो रहा है कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद और ज्यादा इंट्यूशंस हैं और प्रिडिक्शंस हैं कि शायद ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हमने सुना नहीं है अब एकदम से आएंगी और सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर देंगी। विश्व के पास, जग के पास शायद ऐसा कोई जरिया नहीं होगा उन्हें हटाने का, तो उस समय
हेल्थ केयर को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, और ऐसे प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा पूछ होने वाली है आगे आने वाले समय में। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स छाने वाले हैं। अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी आपका फोटे नहीं है और इसमें भी आपको नहीं जाना है, तो फिर आप इनोवेशन एंड वेंचर क्रिएशन में जा सकते हैं। इनोवेशन और वेंचर क्रिएशन भी 2026 में टॉप पे रहने वाला है। तो ये थे कुछ स्पेशलाइजेशंस एमबीए से रिलेटेड 2026 के जो एकदम टॉप पे ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं। अगर आप भी 2026 में एमबीए स्पेशलाइजेशंस की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, भागते जा रहे हैं लेकिन मंजिल समझ में नहीं आ रही है, तो इन्हीं में से किसी एक को, जी हाँ, किसी एक स्पेशलाइजेशन को अपनी मंजिल बनाइए। आगे आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैनेजमेंट से रिलेटेड टच करते रहेंगे, उनके बारे में बातचीत करते रहेंगे। आपके भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल पे।